सारे जीवन के नाम का गुणगान करता रहा और मैं अपनी छोटी सी माया में वसीभूत होकर मैंने नाम देगा। अरे पहले प्यार नहीं गिर गई, मेरे देवर्षि नारद पर देवर्षि नारद, श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता और ये जो भी हुआ है ये भी तो हमारी ही इच्छा से हुआ है। मैं अपने भक्तों का सदैव हित ही नहीं मैं परमहित करता हूं और यदि मैं अपने भक्तों के साथ या देवर्षि नारद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता तो शायद तुम्हें भी समझ नहीं आता कि अपने गर्भक्तों की ये हमारा सिद्धांत है। मैं सदैव अपने भक्तों का हित नहीं मैं परमहित करता हूं कि अपने घर भक्तों का न परमहित करूं तो कि न अपने भक्तों का न परमहित करूं तो ये हमारी इस भक्ति की तौहीन होगी। अपने भक्तों का भला न करूं तो मेरी भक्ति की तौहीन होगी। अपने सदा मेरा ध्यान जो पल पल है धरता उसका ना जीवन में भला में जो करता हमारी अपने गर्भक्तों का परमहित करूं हमारी भक्ति की तौहीन होगी। और यदि ऐसा ना करता तुम्हारे ये जीवन की भक्ति है जाती तुम्हारे अभमान की तेरी भक्ति की तौहीन होगी। अपने गर्भक्तों का भला ना करूं तो हमारी भक्ति की तौहीन होगी। इसलिए देवर्षि नारद, ये जो भी हुआ है सब हमारी ही इच्छा से हुआ। हमारे हृदय में बड़ी बड़ी पर हमें लगता है नहीं मेरे हृदय के इस दास को समाप्त का उपाय आप बताएं। हाँ, उपाय अवश्य होगा। कच्चा हो जाए शंकर सतनाम, जाप हो जाए शंकर सतनाम। कच्चा हो
शंकर सतनामा, जिस सतनाम का जाप भगवान शंकर स्वयं करते हैं, जपो जाहे, जिसका जाप स्वयं भगवान शंकर सतनाम का करते हैं, उसी का आप नाम लेकर जाप करें, हृदय में तुरंत शांति स्थापित होगा। जय हो कि जापा होगा शंकर सतनाम, हुई है हृदय, हुई है हृदय, हुई है हृदय। जय हो जय हमारे हृदय में शांति स्थापित, जय हो शांति स्थापित। जय हो प्रभु भय अंतर्धान सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। और इस प्रकार नारद जी भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए सत्यलोक की ओर विस्तार चाहते हैं। और इधर प्रसंग को जब आगे बढ़ाया जाता है तो काल आए मन सुन सुई राजा भयो निशाचर शहद समाजा दस रावण नाम वीर बंदा। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण और उसका छोटा भाई विभीषण तीनों लोग तपस्या करते हैं और तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं। ये रावण दिग्विजय की लीला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखें आप रावण का दृश्य। तीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र सो वरण न जाई। भाई विभीषण देखो, बड़ा आश्चर्य होता है कि एक हमारा भाई वो कुबेर जो पिताजी से मिलने ये विशेष यान पर बैठ करके आया करता है, और जब वह हमारे आश्रम में प्रवेश करता है तो हमारे पिताजी हम तीनों भाइयों को अपने से दूर कर देते हैं और उस कुबेर को अपने अंक में भर करके गोदी में बिठाते हैं। मुझे तो उसके भाग से ईर्ष्या होती है। अरे ईर्ष्या होती है उस कुबेर से। ये भाई इतना धनवान और हम तीनों भाई इस समय इस भयानक वन में भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने माता से पूछा तो माता ने कहा, पुत्र रावण, अगर अपने सौतेले भाई के समान धनवान, कीर्तिवान, यशवान बनना चाहते हो, विधाता ब्रह्मा की तपस्या करो, वरदान प्राप्त करो। भाई विभीषण, हम तपस्या करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? अवश्य करना चाहिए भ्राता श्री। कहो भाई कुंभकर्ण, हमें विधाता ब्रह्मा की तपस्या करना चाहिए। वाह, तो आओ करते हैं विधाता ब्रह्मा की तपस्या। और तपस्या साधारण नहीं, हठ योग के माध्यम से, अर्थात जब तक विधाता ब्रह्मा के द्वारा हमें इच्छित वरदान प्राप्त नहीं होंगे, हम तपस्या करते रहेंगे। आओ अपना अपना स्थान सुनिश्चित करो और आवाहन करो देवताओं के पितामह ब्रह्मा का। हे पितामह ब्रह्मा, ये रावण आपको
मंत्रों के माध्यम से आमंत्रित करता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। गयौ निकट तप देख विधाता मांगौ वर प्रसन्न मैं ताता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो एक पुत्र रावण है। इस समय घोर तपस्या कर रहा है और इनका तप इतना उग्र हो गया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि विविध तप तीनों भाई परम उक्ति वरण जाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा तप पुत्र रावण मैं ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से पितामह ब्रह्मा, ये केकसी नंदन रावण आपको प्रणाम करता है और बड़ी प्रसन्नता हुई। आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं। पूर्ण प्रसन्न है। पूज्य ब्रह्मदेव, तो क्या हमें इच्छित वरदान प्राप्त हो जाएगा? जो तुम मांगोगे आज तुम्हें हो जाएगा। जय हो पितामह ब्रह्मा। मैं चाहता हूं मैं अजर और अमर हो जाऊं। पुत्र रावण, संसार में लोग कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ही सत्य है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि संसार में केवल मृत्यु सत्य है, जन्म ही सत्य नहीं है। ये संसार का नियम है कि जो यहाँ आता है उसको यहाँ से जाना अवश्य पड़ता है। ये नियम ऐसा नियम नहीं है कि जाने वाले को बुलाना पड़ा। जो गया है वो सोचता है उसको मोक्ष मिल जाए, वो कभी ना आए। तो जन्म सत्य नहीं है, संसार में केवल मृत्यु सत्य है। इसलिए हम ये वरदान थोड़ा सा अवश्य ये हमारा ठीक है पितामह ब्रह्मा, अगर आप कहते हैं कि मृत्युलोक में मृत्यु सत्य है तो ये रावण आपसे वरदान मांगता है, हम काहू के मरे ही न मारे। वानर मनोज जात दो बारे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जय हो पितामह ब्रह्मा, जय हो। उन प्रभु कुंभकर्ण पह गयौ अरे तेहि बिलोक अति विस्मय भयौ। ये विशाल भीम का एक उपकरण तपस्या कर रहा है और ये रोज भोजन ही करे, कुछ न करे, केवल रोज खाए तो संसार का चौपट हो जाएगा। इसलिए सरस्वती की सहायता से मत कर देना चाहिए। कहो पुत्र कुंभकर्ण, तुम क्या मांगना चाहते हैं? हे विधाता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। सुनिए विधाता, हो प्रसन्न दीजिए यही हित के जगत निवास। एक दिन जागू नींद से कहे रहा उसने माए। हो प्रसन्न दीजिए यही। आओ एक मस्ती ऐसा ही होगा तो 6 महीने में केवल एक दिन जाओगे। जाओ हमारा वरदान। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग। तेहि मांगेउ भगवंत पर अमर कमल अमल अनुराग। पुत्र विभीषण आंखें खोलो, मैं तुम्हारे शरीर का वरदान मांगू। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरी आपके चरणों में
निर्मल प्रीति बनी रहे। अवश्य ही ऐसा ही होगा। एवं मस्तु भगवान के चरणों में तुम्हारा अनुराग सदैव बना रहेगा। मेरा वरदान है, मेरा वरदान है। देवी तुम कौन हो? भगवान के चरणों में एक दासी प्रणाम करती है। कौन हो तुम? मैं लंकिनी हूँ। क्या चाहते? भगवान आपने राक्षसों को इतना विशाल विशाल वरदान दिया है जे गौ ब्राह्मण और गरीबों पर बहुत अत्याचार करेंगे और यज्ञ हवन नहीं होने देंगे। इनका कैसे उद्धार होगा भगवान? इनका कैसे विनाश होगा? आप विनाश बताएं, इनका विनाश कैसे होगा? लंका तुम चिंतित हो कि ये निशाचर कैसे मारे जाएंगे? आपने वरदान दे दिया, तुम विचारशील हो गई कि जब इन्हें देवता किन्नर यक्ष नहीं मार पाएंगे तो मानव और वानर तो साधारण है। इन्हें मानव और वानर कैसे जीत पाएंगे? ये मन में तुम्हारी चिंता होगी। तो हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। विकल हो जब कभी के मारे तब जानो निश्चर संहारे। जब एक वानर के मारने से तुम विकल हो जाओ, तुम भी कम बलवान नहीं हो, तुम्हें भी संसार में कोई नहीं जीत सकता है। जब एक वानर के मारने से तुम विकल हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, तब जान लेना कि निशाचर का अंत आ गया है। जाओ जाओ जाओ। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय हो। पितामह ब्रह्मा के द्वारा रावण को उचित वरदान प्राप्त हो गया। हमारे साथ हमारा भाई कुंभकर्ण भाई भीषण की तपस्या रखता। चलो उनसे भी चल करके पूछते हैं क्या उनकी तपस्या भी सफल हो गई? वाह, दोनों भाई प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसका मतलब भाई कुंभकर्ण क्या तुम्हें भी ब्रह्मा के माध्यम से वरदान प्राप्त हो गया? हाँ भाई। बहुत सुंदर। क्या माना मेरे भाई? मैंने तो 6 माह की नींद मांगी है भाई। 6 माह की नींद अर्थात संपूर्ण वर्ष में केवल 2 दिन जागरण। हाँ, ये क्या मान लिया तुमने? अरे तुम्हें तो मानना था 6 माह जागना और 1 दिन सोना। अगर ऐसा मान लिया होता तो मेरा भाई उन देवताओं के लिए ववंडर बन जाता, उनका खाल बन जाता। लेकिन अफसोस तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। ठीक है भाई भाई भीषण, तुम्हारी मुद्रा भी कहती है कि तुम्हें भी वरदान प्राप्त हो गया। तुम्हारे द्वारा क्या मांगा गया? हे भाई, मैंने तो भगवान की भक्ति मांगी है। क्या मांगा? भगवान की भक्ति। किस भगवान की भक्ति? कौन भगवान? अब कोई भगवान नहीं होगा इस संपूर्ण मुल्क में। केवल एक ही नाम गूंजेगा, रावण रावण रावण। मैं ही ब्रह्मा, अरे मैं ही विष्णु, अब मैं ही संकट कहूँगा। 3 लोक 14 भुवनों में बस वही मैं, बस वही मैं ही शर्माऊंगा। कोई भगवान नहीं, देखूंगा बहुत तेरा भगवान है। आओ अब ये बनवासी प्रधान पर त्याग करके हमें रहने के लिए चाहिए सुंदर सा नगर, हमें सहयोग के लिए चाहिए ये सुंदर सी जीवन संगनी। आओ खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। जय जय भोलेनाथ।
इस प्रकार रावण को जब वरदान प्राप्त हो गए तो रावण ने अपने राज्य का विस्तार किया और इतना अत्याचार किया कि अक्षय देव धर्म के ग्लानि परम सभी धरा अकुलानी ये पृथ्वी अकुला गई